नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका वेलकम लो-फाई कहानियों चैनल पर। आज फिर से एक अच्छी सी कहानी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ज़रूर सुनिएगा और मेरे साथ इस पूरी यात्रा में साथ रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। ये कहानी है महात्मा बुद्ध और एक डाकू की, जिसका नाम था अंगुलीमाल। एक बार महात्मा बुद्ध किसी जंगल में जा रहे थे। वहाँ के नागरिकों ने कहा कि तुम इस जंगल में मत जाओ, क्योंकि इसमें एक भयंकर डाकू रहता है, उसका नाम है अंगुलीमाल। वो लोगों की हत्या करके उनकी अंगुलियों को काट कर अपने गले में डाल लेता है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए, कोई जवाब नहीं दिया और अपने सभी शिष्यों के साथ उस जंगल में प्रवेश कर गए। नागरिकों ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन महात्मा बुद्ध नहीं रुके। जैसे ही वो थोड़ी दूरी पर गए तो वहां उसे वो डाकू दिखाई दिया। उसने महात्मा बुद्ध का पीछा किया, लेकिन महात्मा बुद्ध नहीं रुके। उनकी चाल और उनके चेहरे पर जो एक गंभीरता थी वो वैसी ही रही। अब अंगुलीमाल काफ़ी परेशान हो गया। उसको देखकर लोग थर थर कांपते थे, लेकिन एक ही महात्मा थे जो बड़े आराम से चल रहे थे। ये सब देखकर उसका क्रोध और बढ़ गया और वो सीधे महात्मा बुद्ध के सामने आ गया और कहा कि क्या तुम्हें जरा सा भी भय नहीं है कि मेरे जैसे डाकू तुम्हारा पीछा कर रहा है, तुम्हें आवाज़ दे रहा है? महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, मुझे बिल्कुल भी भय नहीं है। अंदर से अशांत तुम हो, मैं तो स्थिर हूँ, और जो व्यक्ति स्थिर होता है उसे कोई भय नहीं रहता। अब अंगुलीमाल और परेशान हो गया। पहली बार वो किसी व्यक्ति को देख रहा था जो उसके सामने बड़े अच्छी तरीके से खड़ा हुआ था, जिसे हम अविचल बोलते हैं। उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि मैं तुम्हारी हत्या करूंगा, फिर तुम्हारी अंगुली को काट कर अपने गले में डाल लूंगा। 99 उंगलियां हो गई हैं, बस तुम्हारी उंगली बाकी है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम मेरी हत्या कर सकते हो, लेकिन जिसकी हत्या करते हो उसकी आखिरी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। मेरी भी आखिरी इच्छा है। अंगुलीमाल ने कहा, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा, बताइए क्या करना है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो सामने पेड़ है उस पर आप जाओ और वहां से एक पत्ते को तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल ने कहा, ये तो बड़ी आसान सी इच्छा है, अभी कर देता हूँ। और वो उस पेड़ के पास गया और उस पत्ते को लेकर महात्मा बुद्ध के पास आया। महात्मा बुद्ध ने कहा, अब जाओ और जाकर इसको वापस जोड़ दो। वो व्यक्ति काफ़ी आश्चर्य में हो गया और उसने कहा, ये कैसे संभव है? अगर मैंने पत्ता तोड़ दिया तो जुड़ नहीं सकता। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जब तुम्हारे अंदर इतनी भी शक्ति नहीं है कि तुम किसी पत्ते को जोड़ सको, तो किसी की जान लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अंगुलीमाल ने कहा कि लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। महात्मा बुद्ध ने कहा, लोगों की हत्याएं करने से तुम्हें कुछ नहीं होगा, ना ही तुम्हें शांति मिलेगी, तुम और अशांत होते जाओगे, क्योंकि तुम बेगुनाह लोगों की हत्या कर रहे हो। स्थिर रहोगे, ध्यान में रहोगे, तो तुम्हें लगेगा कि ये सब तुम्हारी ही चीज़ें थी जो समाप्त हो गई हैं। अंगुलीमाल ने कहा कि मैं शांत कैसे रहूं, कैसे चीज़ों को भुलाऊं? महात्मा बुद्ध ने कहा, मेरे साथ रहो, ध्यान करो, क्योंकि जितने गलत काम करोगे तुम्हारी अशांति बढ़ती जाएगी। ध्यान करोगे तो हर संस्कार निकलता जाएगा, फिर अपने आप को प्रसन्न भी पाओगे और साथ ही साथ तुम्हें लगेगा कि तुमने कितना गलत काम किया। महात्मा बुद्ध की बात अंगुलीमाल के दिल में लगी। उसे लगा कि जो भी बातें महात्मा बुद्ध कह रहे हैं बिल्कुल सही हैं। उसने सब कुछ त्याग दिया और वो भी महात्मा बुद्ध के साथ शिष्य ही बन गया। फ्रेंड्स, इसी कहानी के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई कुछ गलत करता है आपके साथ तो उसका परिणाम दूसरों को ना दें, उस समस्या को भी सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि जो भी एक्ट आप करेंगे वो आप पर ही रिएक्ट करेगा। कहते हैं ना कि जितनी तेज़ी से आप किसी बॉल को फेंकेंगे उतनी तेज़ी से वो वापस आएगी। अंततः आप परेशान होंगे और लास्ट तक, अंत तक आप शांति, पीस, काम एटमॉस्फेयर और हैप्पीनेस को ढूंढते रहेंगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने आप के अंदर कुछ तलाशने की कोशिश करें, अपने काम को भी करते रहें और फिर आप देखेंगे काम भी आप दुगनी गति से करेंगे, अपने काम पर भी अटेंशन पे करेंगे और सबसे बड़ी बात, इस पूरी यात्रा में बहुत प्रसन्न रहेंगे। तो चलते रहें मेरे साथ इस यात्रा में, आपको और ऐसी वीडियो में लाता रहूँगा। दोबारा कहना चाहूँगा कि इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और अभ्यास के रूप में सही, बस कुछ मिनट निकाल कर अभ्यास रूप में ही सही इसे सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।